1718 के दौरान पीटर द ग्रेट ने अपने दौरे हुकूमत में लोगों पर एक अजीबोगरीब किस्म का टैक्स लगाया था। इस टैक्स का नाम सोल टैक्स था। इसका मतलब था कि लोगों की रूहों पर टैक्स लगाना। ये टैक्स फैमिली के एक फर्द पर नहीं था बल्कि तमाम अफराद पर लागू होता था। अगर खानदान में से कोई बुजुर्ग है या कोई बच्चा है जो पैसे नहीं कमा रहा, उनको भी ये टैक्स लाजमी देना होता था। इस टैक्स को अदा करने की जिम्मेदारी उस खानदान के सरपरस्त की थी। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पीटर ने ये टैक्स सिर्फ उन लोगों पर लगाया था जो रूहों पर यकीन रखते थे। जो लोग ये कहते थे कि उनका रूहों पर यकीन नहीं है, उन्हें दहरिया कहते हुए उनसे भी टैक्स वसूल किया जाता था। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में कभी न कभी इस गेम को जरूर खेला होगा। इस गेम को हम बाउलिंग के नाम से जानते हैं। इसमें एक गेंद की मदद से पिन्स को गिराया जाता है। गिरने के बाद ये पिन मशीन की मदद से ऑटोमेटिकली उसी जगह पर दोबारा फिक्स्ड हो जाती हैं। लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं होता है, बल्कि 1936 से पहले तक बाउलिंग पिन सेटर को इस काम के लिए रखा जाता था। उनका काम जैसे ही पिन गिरे उन्हें फौरन दोबारा उसी हालत में खड़ी करना और जो खेल रहा हो उसे बॉल पकड़ाना था। ये एक काफी मुश्किल काम था। बाउलिंग पिन सेटर दिन भर ये काम किया करते थे। उनको पिन बॉयज या पिन सेटर्स कहकर बुलाया जाता था। 1936 में गॉडफ्रेड कैमेट ने मैकेनिकल पिन सेटर को इजाद किया। उसकी इजाद के बाद हर जगह इसी का इस्तेमाल होने लगा और आखिरकार पिन सेटर को इस थका देने वाली नौकरी से निजात मिल गई। दोस्तों, पहले वक्तों में फियरलेस वाइकिंग वॉरियर्स हुआ करते थे, जिनकी बहादुरी की मिसालें आज भी दी जाती हैं। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जब भी कोई वाइकिंग सिपाही जंग के मैदान से जख्मी होकर वापस आता था, तो उस वक्त वहाँ के लोग उन्हें काफी कुव्वत बख्श मशरूब पिलाया करते थे। फिर कुछ वक्त के बाद वाइकिंग वॉरियर्स के इस जख्म को सूंघा जाता था। अगर जख्म से प्याज की स्मेल नहीं आती थी, तो यही समझा जाता था कि जख्म ज्यादा गहरा नहीं है और वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर उन्हें जख्म से थोड़ी सी भी प्याज की स्मेल आ जाती, तो वो यही समझते कि जख्म काफी गहरा है और वो वॉरियर जिंदा बच नहीं सकेगा। भूत प्रेत और बदरू हैं, ये कुछ ऐसी ताकतें हैं कि दुनिया में कई लोगों का इनसे सामना हो चुका है। दुनिया में इनकी मौजूदगी से इनकार नहीं किया जा सकता। आपको ये बात इस तस्वीर में देखकर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, जो डेनिस रसेल नाम की एक औरत 17 अगस्त 1997 को बनाती है। तस्वीर में मौजूद ये औरत डेनिस रसेल की ग्रैंड मदर है और उनके पीछे खड़ा नजर आने वाला शख्स डेनिस रसेल ये ग्रैंडफादर हैं, जो इस तस्वीर में साफ नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि उसके ग्रैंडफादर की मौत 14 अगस्त 1984 को ही हो गई थी। उसकी वफात से 13 साल बाद ली जाने वाली तस्वीर में अपनी बीवी के पीछे इस आदमी का खड़ा होना इंतहाई हैरानी की बात है। नेटिव अमेरिका, ये कुछ कबाइल में वाइफ कैप्चरिंग नाम की एक अजीबोगरीब रस्म हुआ करती थी। इस रस्म में आदमी को अपनी बीवी को अपने कबीले में लाने के लिए उसे एलवा करना होता था। अगर उसकी बीवी शुभ होने से पहले कैद से बच निकलने में कामयाब हो जाती और अपने कबीले में वापस लौट आती, तो उस शादी को इनवैलिड करार दे दिया जाता था। रोमन एम्परर एलागाबलस एक खूंखार और अजीबोगरीब हुक्मरान था। उसे महज 14 साल की उम्र में हुक्मरानी मिल गई थी। गद्दी संभालते ही उसने अपने चैरियट में इस्तेमाल होने वाले घोड़ों को औरतों के साथ रिप्लेस कर दिया था और उन औरतों को घोड़ों की तरह कोड़ों से मारा करता था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे लोगों को अपने सामने तड़प तड़प कर मरता देखने में बहुत मजा आता था। इस राजा ने सिर्फ अपना दिल खुश करने के लिए ग्लैडिएटर फाइट के दौरान कई जहरीले सांपों को ऑडियंस के बीच में छोड़ दिया। इस वजह से लोगों में भगदड़ मच गई और कई लोग सांपों के काटने की वजह से भगदड़ में कुचल कर मारे गए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस राजा के इन्हीं कारनामों से तंग आकर एक शाही फरमान के तहत उसे 18 साल की उम्र में ही मौत के घाट उतरवा दिया गया था। वो शाही फरमान जारी करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि उसकी दादी जूलिया मीसा थी। कैराम्पस ये एक ऐसी मखलूक थी जो बुरे बच्चों को सजा देने के लिए जानी जाती थी, जिसे आप शैतानी सेंटा क्लॉज भी कह सकते हैं। और इसे डीमन ऑफ क्रिसमस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब क्रिसमस की रात को सेंटा अच्छे बच्चों के लिए गिफ्ट और बुरे बच्चों के लिए कोयले का एक ढेर छोड़ कर जाता है, तो क्रैम्पस के लिए ये एक तरह का सिग्नल होता था, जिसे देखकर क्रैम्पस उन बच्चों के पास आकर उन्हें सजा देता था। और कई लोग तो क्रैम्पस को एक कहानी का हिस्सा मानते हैं, ताकि बच्चों को डराकर शैतानी करने से रोका जा सके। नंबर 3, शिनिगामी। दोस्तों, जापान के लोग इस मखलूक को मौत का देवता मानते हैं, जो लोगों को मरने के लिए उकसाता है। मतलब ये लोगों की सोच को इतना बुरा बना देता है जिससे लोग अपनी जिंदगी को खत्म कर देते हैं। और कई लोगों का तो ये भी मानना है कि ये मखलूक एक किताब छोड़ कर जाती है और उन्हें इस किताब पर किसी का नाम भी लिखने पर मजबूर करती है। और जब भी कोई उस किताब पर किसी का नाम लिखता है, तो उस नाम वाले इंसान को ये मखलूक मार दिया करती थी। नंबर 4, रुसाल्का।
ये एक शैतानी रूह थी जो एक झील की गहराइयों में रहती थी, जिसका डर रशियन लोगों के बीच सालों से था, जो जंगल के दरख्तों पर बैठकर गाना गाया करती थी, जिसे सुनकर लोग उसके नजदीक आकर उसकी खूबसूरती में खो जाया करते थे। दोस्तों, स्लाविक में मनाए जाने वाले एक फेस्टिवल के दौरान कोई भी इंसान नदी या झील में नहाने नहीं जाता था, क्योंकि इस फेस्टिवल के दौरान रुसाल्का के हाथों मरने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। नंबर 5, सेडना गॉडेस। दोस्तों, पहले ये एक आम लड़की हुआ करती थी, लेकिन इसके साथ धोखे से हुई शादी ने इसकी पूरी जिंदगी को बदल दिया, क्योंकि उसकी शादी किसी इंसान से नहीं बल्कि एक कव्वे से हुई थी। कव्वे से बचने के लिए जब वो उसके घर से भागी तो उस कव्वे ने समंदर में तूफान लाकर उसे पानी में डबो दिया। तब से लेकर आज तक सेरेना उसी पानी में रह रही है। लोगों का मानना है कि सेरेना का रवैया आमतौर पर लोगों के साथ अच्छा होता है, मगर जब उसे गुस्सा आता है तो वो लोगों को पानी में डबो देती है। नंबर 6, मेमन। इसके मुतालिक मशहूर है कि ये आसमान में रहता था, जहाँ उसे सुख और दौलत का देवता माना जाता था। इसे सोना पहनना बहुत पसंद था। आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल में सोने का लालच बढ़ता गया। फिर इसने लोगों को वो जगह बताना शुरू कर दी जहाँ सोना दफन हुआ करता था। उसकी इस हरकत से उससे देवता नाराज हो जाते हैं और वो उसे एक ऐसी मखलूक में बदल देते हैं और उसे बद्दुआ देते हैं कि तुम्हें जिंदगी में कभी सोना ना मिले, जिसकी लालच में उसने ये सब कुछ किया था। आउइज़ॉट। दोस्तों, भेड़िए या कुत्ते जैसा नजर आने वाला ये क्रिएचर किसी भी चीज को फौरन हमला करके मार देता था। इसका कलर ब्लैक हुआ करता था। इसके दुम की जगह एक हाथ हुआ करता था जो इंसानों के हाथ जैसा हुआ करता था। ये ज्यादातर पानी में रहता था और भूख लगने पर पानी से बाहर आकर लोगों को अपनी दुम से पकड़कर उन्हें पानी के अंदर घसीटता हुआ ले जाता था। ज्यादातर ये बच्चे की आवाज निकालकर अपने शिकार को फांसा करता था। बिग ट्रॉल्स। अजीब सी नजर आने वाली ये मखलूक ज्यादातर इंसानों और रोशनी से दूर ही रहती थी। नॉर्थ पैथोलॉजी में बताया गया है कि ये रोशनी से इसलिए दूर रहते थे क्योंकि अगर इन पर रोशनी पड़ गई तो ये पत्थर में बदल जाएंगे। ये हमेशा ग्रुप में या अपनी फैमिली के साथ रहते थे। अगर कोई इंसान रात को इनके रास्ते से गुजरता तो ये उसके लिए खतरनाक साबित होते थे। ये ज्यादातर जानवरों को खाकर अपना पेट भरते थे। विटारा। स्कैंडिनेवियन मिथोलॉजी में कई कहानियां बताई जाती हैं, जिनमें एक कहानी के हिसाब से विटारा अच्छे लोगों से अच्छी तरह और बुरे लोगों से बुरी तरह पेश आती है। अगर आपने विटारा को देखा और उसके बारे में किसी को बताया तो विटारा आपका पीछा करना स्टार्ट कर देगी। तब तक ये आपका पीछा करेगी जब तक आप बुरी तरह से बीमार ना हो जाएं। विटारा आपको तभी दिखाई देती है जब आप जंगल को गंदा करने की कोशिश करते हैं। कई लोगों का कहना है कि ये आज भी स्वीडन के जंगलों में मौजूद है। इसीलिए अगर आप किसी जंगल में कोई ऐसी वैसी हरकत करें तो आगे पीछे जरूर देख लें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।